लड़के की माँ को दूसरे बेटे के बारे में कुछ पूछना नहीं है। बोले तो हक तो नहीं बनता। आपने पहले ही बोल दिया है। आपके परिवार में कोनो मजबूरी है। नहीं, फिर भी अगर कोई बात हो तो। बिटिया मान ली है, मुनिया दान भी दे दिए, पर आपका बेटा हमरी कुहू को पसंद तो करेगा ना? बहुत भोली हमरी कुहू, बेटा आपका पूछेगा ना उससे। शकल तो आपने देख ही ली है, और आपका बेटा उसे दिल से तो चाहेगा ना? देखिए, हमारा बेटा दिल का साफ, जबान का पक्का और दिमाग का दुरुस्त है, और रिश्तों की मर्यादा निभाना जानता है वो। अब बाकी तो माँ भवानी बैठी है, वही तो मिलवाती है और वही रिश्ते बनाती है। अरे गलत सोचते थे हमको लगता था कि तुम हर वचन पूरा करते हो। कहा कि हमारी माँ की खांसी ठीक। तुम एक काम करो, तुम हमारी माँ को ठीक कर दो, उसके बदले में तुम हमारे साथ जो करना है करो, तब तो तुमको तसल्ली मिलेगा ना भोले बाबा। तुम करो ना कोई इंतजाम इलाज का। अरे करो ना, काहे नहीं करते कोई इंतजाम? अरे करो ना। देखिए, हाथ की पांचों उंगलियां तो एक बराबर होती नहीं है ना। आपकी बेटी कोई सर्वगुण संपन्न तो है नहीं, और हमारा भी जो बेटा है इसको चलिए, ईश्वर भला करेगा। हाँ ठीक है, हम आते हैं। भोलेनाथ, इस भागन की अर्जी सुन ली, हमरी कुहू का घर बसा लिया। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये लीजिए। अरे बच्चों के बिहाव का सगुन है, ये सिर्फ आपके लिए है, मुनिया दान के अलावा। हमरी कुहू का घर बस जाए, इससे ज्यादा शुभ हमरे लिए और का होगा। बस हमरी कुहू को खुश रखिए। निश्चिंत रहिए आप, रखिए आपको, ईश्वर भला करेगा। तू क्या हुआ, बोलोगी भी? क्या कर रही हो तू? अरे लग जाएगा। माथा रगड़ रगड़ के भोले तक को मना ली तूने। अपनी माई की सेवा भी हो गई। अब जा अपना घर बसा। कहा ना सुना बकरी हो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? शादी तय हो गई। किसकी? हमरी कुहू की। अरे पगली, तुम्हारी शादी तय हो गई।
सी नैना मिलाएंगे, तो सी नैना मिलाएंगे, दूरियां भरी दुनिया, दूरियां भरी दुनिया, तो सी नैना मिलाएंगे। हमको नहीं करना शादी। हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बोले ना हमको नहीं करना है शादी। अब मनाओ अपने भाई को। जी उसके लिए भी दुल्हन फाइनल कर लिए हैं। मुनिया टोला के लिए निकलो तुम दोनों कल सवेरे ही। जी बाबा, अभी बात करते हैं। नहीं, वो मान जाएंगे। हमको नहीं करना है शादी। हम नहीं करेंगे। अरे को हमारी बात तो हाय, तो ठीक है ना? हाँ, बहुत ठीक है। जिंदगी में पहली बार हम ठीक है। और हमरी ठीक माने हमरी कुहू का घर बस जाए, ब्याह हो, हमरी कुहू दुल्हन बन जाए। और क्या चाहिए? अरे सुन तो ले हमरी बात। पता है ना, बरसों से भोले बाबा को हम एक ही बात कहते जा रहे कि बस हमरी कुहू का घर बसा दो। अरे हम भी तो कितना बार बोले ना तुमको, नहीं जाएंगे अकेले छोड़ के तुमको। हमको नहीं करना है बिया। हम जिंदगी भर तुम्हारा बाबू का सेवा करेंगे बस। अरे कैसे? अरे तुम अपने आप से हमको अलग कर रही हो। क्या हो गया तुमको? नहीं करेंगे, मना कर दो उन लोग को। हम बोले ना हम नहीं करेंगे शादी। और कितनी बार बोलेंगे? को शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, सिर्फ मत करो। नहीं, एक बार में बात पल्ले पड़ता ही नहीं किसी का यहाँ। जख्म खुरेदने से नहीं, मरहम लगाने से ही भरते। नए रास्तों पर चलना ही जिंदगी है दादा। और बीता हुआ पुराना वक्त जो भूत की तरह हमारा पीछा कर रहा है, जो न रात में सोने देता है न दिन में चैन होने देता, उसका क्या? कोशिश कोशिश की थी ना, कोशिश एक बार तेरी जिद पे। क्या हुआ था संजीव? मुंह के बल गिरे थे, हर बार हारे ही है। दादा बस संजीव, बस। ठीक है, आपको जिद करनी है ना, तो मैं भी आज एक जिद कर लेता हूँ। मतलब मैं भी शादी नहीं करूंगा, कह देता हूँ बाबा से। तू पूछ नहीं रही है। ये जो रास्ता है ना, ये भोले बाबा ने ही बनाया। तुम्हारा भाग्य। हमारा भाग्य हमारे चेहरे पे लिखा है माई। इस चेहरे पे ना मुनियादान मिलना था और ना ब्याह होना लिखा था। और हम अपने भाग्य को सौभाग्य मान के खुश भी तो थे। हमको नहीं करना माई ब्याह। हमको जिंदगी भर बस तुम्हारा और बाबू का सेवा करना बस। पर ये भाग्य अब पलटा दिए है भोले बाबा ने। जिसकी हंसी उठती थी ना सारे गांव में, अब वो इज्जत की जिंदगी जिएगी। अरे नहीं जी ना, हमको इज्जत विज्जत की जिंदगी। तुमको पता है ना, तुमको तुम्हारी बीमारी के साथ हम अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, वो भी बाबू के भरोसे। कभी नहीं। तो कोई इंतजाम नहीं करेंगे तुम्हारा। जा तो रही है तू करके सारा इंतजाम। हम भूल ही गए बताना। रुक, ये देख। ये कहाँ से आया? तुम्हारा मुनियादान जैसे सबको मिला है गांव में। हमारा मुनियादान? शादी का खबर सुनाने में हम भूल ही गए बताना। 2.5 लाख का मुनियादान मिला है। 2 लाख बाबू को और ये 50,000 अलग से हमरे हाथ में दिए वो बड़का बाबू ने सगुन। माई, हमारा मुनियादान?
बड़का बाबू, इस जिद का क्या मतलब है? जिद नहीं, फैसला है हमारा। आपको अतीत में रहना है ना, ठीक है, हम भी आपके साथ रूखी जिंदगी में साथ रहेंगे। तो दर्द, चिंता, जो आप भोग रहे हो ना, आप अकेले नहीं, हम भी आपके साथ भोगेंगे। साथ भुगतने से कुछ नहीं होने वाला संजय। हाँ, हम भाई जरूर है, पर हमारे भविष्य अलग अलग है। एक पल इस चंडेल भवन और हमारे वंश के भविष्य के बारे में सोचिए। इसका भविष्य हमसे है। अगर हम अपना वंश आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये हवेली ना खंडर बन जाएगी। भविष्य में सांप लौटेंगे, यहाँ गली के कुत्ते मुंह मारेंगे और यही रह जाएगी आपकी हवेली और ये चंडेल वंश। दादा, अब सब कुछ हमारे हाथ में है। ठीक है, आपको अतीत में रहना ना, हम भी आपके साथ रहेंगे। मुझे भविष्य में अकेले नहीं जाना। बड़का बाबू साहिब का एक गो दूसरा लड़का है, उसी से तय हुआ है तुम्हारा ब्याह। अब एक ही घर में तुम दोनों बहन लोग जाओगे बहू बन के, और जहाँ सारे गांव वाले हंसते थे कि केहू को ना मिलेगा मुनियादान, ना होगा ब्याह, अब देखो 2.5 लाख का मुनियादान और ब्याह बड़के बाबू साहब के बेटे से। हम तो सीना तान के बोलने वाले तुमरे बाबू को, क्यों देखो हमरी कुहू को मुनियादान भी मिला और ब्याह भी हो रहा है। यही शिकायत थी ना तुमसे, अब वो अंदर बैठ के मुनियादान के नोट गिन रहे हैं। घर के सारे कलेश खत्म हो गया तुम्हारे मुनियादान से। और हमको देखो, खांसी गायब। अरे वो तो फरियाद थी भोले बाबा को कि हम रिकू का घर बसा दो, फरियाद पूरी, खांसी ठीक। बात मत बनाओ, तुम्हारा इलाज होना बहुत जरूरी है, पता है ना तुमको। तो होगा ना इलाज तुमने मुनियादान से। आई तुम कितनी सुंदर लगती हो हंसते हुए। उसके पहले कब हंसी थी हमको याद भी नहीं। अब जिंदगी भर हंसते रहेंगे, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। पहले वचन दे। अरे वचन की कोई जरूरत ही नहीं, तू हमेशा ऐसे हंसती रहेगी। हमेशा सच सच जिंदगी भर हंसते रहेंगे। आज हमारा मन कर रहा है कि हम झूम उठे। अच्छा, कैसे? एक दो तीन चार पूरी रात 5 6 7 8 हम उठाए डोली का भार। 1 2 3 4 तिलक सब छन गयो रे उसे नैना मिलाई के। आंधी की तरह बात फैल गई है रे। कौन है ये लड़का? अब बदतमीजी करने का कोनो जरूरत नहीं है। वो लड़का नहीं, राजकुमार है। का है? राजकुमार। रात में आया था क्या ये राजकुमार? रथ ही समझ लो। भाई बाप रे, इतना लंबा गाड़ी, नजर खत्म हो जाए, कोनो गाड़ी को नाप ना पाए। 15 लाख का मुनियादान, ये पटक के भाई का टेबल पर एकदम लल्लन टाप स्टाइल, वो भी नगद। नगद? इतना पैसा दिखता कैसा है रे? हाथ के मैल जैसा। एक तो बात बताएं, वो लड़का का बाबूजी ना राजा से कम नहीं था। तो तू राजकुमारी बन गई रे। डोली में नहीं, लंबी गाड़ी में जाएगी। शाबाश, कभी कभी दिमाग का यूज करती है। 1 2 3 4 पूरी रात 5
का तमाशा है। ओए, कुहू, ओए। 5, 6, 7, 8 हम उठाए डोली का भार। 1, 2, 3, 4 कुहू दीदी की आई बारात। 5, 6, 7, 8 हम उठाए डोली का भार। 1, 2, 3, 4 कुहू दीदी की आई बारात। डोली में जाए कुहू दीदी, शहर से आए दूल्हा जी। ओए, कुहू, रुको। कब से आवाज दे रहे हैं, सुनाई नहीं देता। अब बहुत ऊपर चिल्लाएं तुम्हारा नाम। कहा हुआ दीदी? ये सब का है? आपके जिस घर में शादी हो रही है, उसी घर में कुहू दीदी की भी शादी हो रही है, बाबू साहब के दूसरे बेटे से। हाँ, बुनियादान भी मिला है और बहुत जल्दी शादी हो जाएगी आप दोनों जन की एक ही साथ। 1, 2, 3, 4 कुहू दीदी की आई बारात। 5, 6, 7, 8 हम उठाएंगे डोली का भार। चलो दीदी। कुहू, ये बच्चा लोग जो गा रहे हैं सच है? जानती है दीदी, माई के इलाज का इंतजाम हो गया। वो बड़का बाबू है ना, 50,000 दिए हैं माई को अलग से। 1, 2, 3, 4 कुहू दीदी की आई बारात। 5, 6, 7, 8 हम उठाएंगे डोली का भार। दीदी चलते हैं। वारे तकदीर, राजकुमारी और मेहरी एक के आंगन के दुल्हन। क्या फायदा तेरा इतना स्नो पाउडर लगाने का, शक्ल को यूं धूप भड़का से बचाने का। धूल मिट्टी में सन के भी महल में ही गई कुहू। वैसे अब कुहू भी रथ में जाएगी क्या? हम और कुहू एक ही घर की दुल्हन नहीं बन सकते। सुने हैं चंदन के घर पर ब्याह की तैयारियां बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही। ये ब्याह होगा भी कि नहीं? फोन कहाँ आया अभी संजीव का? आज भी माने? पूरे 17 लाख रुपए का नुकसान होगा अगर ये शादी ना हुई तो। नुकसान पैसों का उतना नहीं है भानु। अगर ये प्रयास भी फेल गया ना, तो दोनों बेटे जीवन भर कुंवारे बैठे रह जाएंगे घर में। ये नुकसान की कीमत बहुत महंगी होगी। हेलो, हाँ पापा, कल हम दोनों निकल रहे। निकलोगे मतलब? दादा मान गए। क्या मान गए? पापा, दादा शादी के लिए मान गए। कल हम दोनों पहुंचे मुनिया टोला। शादी में हम सूट पहनेंगे या धोती? दादा, आप निक्कर में भी आओगे ना तो हैंडसम भी लगोगे। भैया हम तो सूट पहनेंगे। इतनी रात को सूट मिलेगा ना? दादा बस एक बार कह दो, पूरे बाजार को इस चंदेल भवन में खड़ा कर दूंगा मैं। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए ले लेंगे हम साथ फेरे। एकदम सही कहती है माई, पैसा देकर बुद्धि पिला जाता है आपका। क्या कर रही हो? 2.5 लाख रुपया के लिए हमारी इज्जत शौहरत सब बेच आए ना आप। इज्जत? अरे वो 2.5 लाख रुपया उसको मिला है। जिस घर में राजकुमारी बनकर हमको जाना है, वहाँ उसको भी बोला दिए आप। और कहा था आपने? कहा था? हंसनी बिटिया, फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। शादी का बाद बकलोल का बोली तो छोड़, शकल देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ? अब काहे फुफिया रहे हैं आप? काहे इतना टेंशन ले रही है? टेंशन नहीं ले तो क्या करें? और शादी भी किससे? भाई से, यानी देवरानी। और महारी बन गई रानी। हंसनी, तुम्हारी खूबसूरती पे पड़ गया पानी। बारे किस्मत, ये तेरा खेला है। ये शादी नहीं, अब बेइज्जती हो रहा है।
पगला गई हो? तुमरे खातिर 15 लाख ओकरा के लिए? ढाई लड़का का भाई होता तो सौदा बराबर का नहीं होता। माने वो 2.5 लाख वाला लड़का कोनो सोतेला चचेरा वो बोला है ओकरा के बहलावे फुसलावे खातिर बड़का बाबू ओकरा के गले में को घंटी बांध रहा है। कुहू। एक बात का ध्यान रहे भानु, हम दोनों प्रभादी और राजीव संजीव के अलावा कोई और जानने न पाए ये बात। न मुनिया टोला न मुनिया तान। एक बिटिया ई मुनिया टोला बा। जैसन सुनार का दुकान में नौलखा हार के संग एक झुमकी मिलता है, वैसे ही राजकुमारी संगे एक मेहरी भी जाएगी दुल्हनिया के भेष में। राज करेगी हमारी राजकुमारी और बहनिया होगी घर की नौकरानी।